नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। शनिवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष ने एक वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया जिसमें एक रोती बिलखती महिला अपना दुखड़ा सुना रही थी। ये महिला टीएमसी की नेता ही है जिनके परिवार पर जिहादी भीड़ ने हमला किया। उन्हें पीटा गया, उन्हें लूटा गया और महिला को नंगा किया गया। इसमें मुहम्मदन महिलाएं भी शामिल होने की बात खुद पीड़िता ने बताई है। पश्चिम बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमन अपने चरम पर है। आरजीकर कॉलेज में रेप और मर्डर का केस हो, संदेश खाली में महिलाओं के साथ जिहादियों की दरिंदगी हो या छोटी बच्चियों के यौन शोषण की घटनाएं हो, पश्चिम बंगाल देश भर में सुर्खियों में आ जाता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि यहाँ पर क्राइम कम ही नहीं हो रहा? दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष के अनुसार महिला को नंगा कर घुमाने के बाद भी पुलिस ने पीड़िता का केस ही नहीं लिया। फिलहाल भाजपा और विश्व हिंदू परिषद पीड़िता और उसके परिवार को आवश्यक सहायता कर रहे हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी के हिंदू समर्थकों से कहा है कि केवल भाजपा ही उनकी रक्षा कर सकती है। अब आप जरा सोचिए, जिस पर हमला हुआ है, जिसकी इतनी बुरी गत की गई है, वो खुद सत्ता पक्ष टीएमसी की नेता है। फिर भी पुलिस ने इतनी लापरवाही बरती क्यों? क्योंकि अपराधी मुस्लिम कम्युनिटी से थे और एक अपराधी नहीं है, पूरी भीड़ है जो कि ममता बनर्जी की वोट बैंक से आते हैं। जून के महीने में दिनाजपुर के चोपड़ा में एक गुंडे, तजीमुल नाम के एक गुंडे ने महिला को इंसाफ सभा के नाम पर पीटने का एक वीडियो निकाला था जो कि काफ़ी वायरल हुआ। वही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम महिला द्वारा भाजपा का सिर्फ समर्थन करने के लिए उसे नंगा करके पीटा। अगस्त के महीने में आरजी कर का केस, इतनी भयावह घटना वो थी जहां डॉक्टर्स के आंदोलन के बाद, मामले के नेशनल सेंसेशन होने के बाद पीड़िता के केस में ध्यान दिया गया। यानी पश्चिम बंगाल में जब तक महिला विरोधी अपराध की घटनाएं नेशनल न्यूज़ नहीं बन जाती, तब तक उस पर ममता बनर्जी या उनकी पुलिस एक्टिव ही नहीं होती। शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में साफ तौर पर कहा है कि ममता बनर्जी के शासन में वो, यानी जिहादी, वो कानून को ताक पर रखकर चाहे वो कर सकते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़िता तृणमूल पार्टी की नेता हिंदू है या नहीं है, क्योंकि अगर पीड़िता हिंदू है और हमलावर जिहादी है तो ये साफ है कि पुलिस प्रशासन किसकी तरफ झुकेगा। संदेश खली में महिलाओं के यौन शोषण का आरोपी शाहजहां शेख भी टीएमसी की संदेश खाली यूनिट का सभापति ही था। पुलिस ने इसे भी अरेस्ट नहीं किया था। मामले के तूल पकड़ने के बाद ही फरार शाहजहां शेख को पकड़ा गया। टीएमसी के नेता शौगत राय ने लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह से ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल मॉडल को देश भर में लागू करने की बात की थी, जिस पर अमित शाह ने हंसकर प्रेम से मना कर दिया। शौगत राय की मांग पर पूरा सदन हंसने लगा। सोचिए, पश्चिम बंगाल का मॉडल क्या होगा जिस पर देश भर से आए सत्ता पक्ष के, विपक्ष के लोग बंगाल मॉडल का सिर्फ नाम सुनकर ही हंसने लग गए। दोस्तों, महिला विरुद्ध अपराध समाज पर एक धब्बा है, पर इससे भी बड़ा धब्बा तब लगता है जब पुलिस और सरकार इन मामलों को सुलझाने, पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के बजाय इन्हें दबाती है या नज़रअंदाज करती है। जो लोग ममता बनर्जी और टीएमसी पर उंगली उठाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए एक अलग ही व्यवस्था वहां लगाई गई है। इसीलिए बंगाल में टीएमसी से जुड़ा कैडर भी बहुत बढ़ चुका है। उनके खिलाफ कोई आवाज़ ही नहीं उठाता। पश्चिम बंगाल के लोगों और नेताओं में वो रीढ़ की हड्डी ही मिसिंग है, वो पौरुषत्व ही मिसिंग है जो सत्ता से अलग होकर न्याय की बात कर सके। इसी एक केस से टीएमसी के हिंदू कार्यकर्ताओं को समझना होगा कि राजनीति और राजनीतिक विचारधारा तब तक ही ठीक है जब तक आपके घर पर किसी जिहादी का हमला नहीं होता। इसका कारण यही है कि तुष्टीकरण के चरम पर पहुंची ये पार्टी आपके खून के रंग से बांग्लादेशियों के वोट से ज़्यादा प्यार करती है। नमस्कार।